माम बेटी का झगड़ा। जब बहू की माँ अपनी बेटी से झगड़ती है तो जीजाजी उसे समझाने आते हैं और दोनों में प्यार की शुरुआत होती है। झगड़े की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार की है। परिवार में 3 मुख्य सदस्य थे, एक माँ, एक बेटी और एक बहू। इस परिवार में एक नज़दीकी रिश्ते का हिस्सा भी था, जीजाजी, जो खुद के परिवार से थोड़ा दूर रहने वाले थे। एक दिन, जैसे ही सुबह का सूरज उगा, घर में कुछ और ही बवंडर था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। साक्षी, जो अभी अभी शादी के बाद अपने ससुराल में आई थी, अपनी माँ मीरा से फोन पर बातें कर रही थी। मीरा, साक्षी की माँ, हमेशा अपनी बेटी की जिंदगी में घुसी रहती थी और अब यह बात उनके रिश्ते में खटास लाने लगी थी। मीरा साक्षी को हर छोटी बड़ी बात पर समझाने और सलाह देने की आदत में थी, लेकिन अब साक्षी को यह बहुत बोझिल और कष्टकारी लगने लगा था। साक्षी, तुम तो जानती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन चाहती हूँ, मीरा ने साक्षी से कहा। माँ, तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। मेरे पास अपनी जिंदगी है और मुझे खुद फैसले लेने का हक है, साक्षी का स्वर उग्र था। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे फैसले मेरे लिए मायने रखते हैं, साक्षी। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती हो? मीरा ने निराश स्वर में कहा। साक्षी को अब तक सहन नहीं हो पा रहा था। माँ, आप जो भी कहें, मैं अपना रास्ता खुद तय कर सकती हूँ। आप और पापा का जो तरीका था, वह अब मेरे लिए पुराना हो चुका है। मुझे अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने दो। यह कहते हुए साक्षी ने फोन काट दिया और गहरी सांस ली। उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन अब वह इस बात को लेकर समझौता नहीं करना चाहती थी। साक्षी की बहू प्रिया, जो खुद भी एक खुशमिजाज और समझदार महिला थी, यह सब सुन रही थी। उसे समझ में आ गया था कि माँ और बेटी के बीच कुछ गलतफहमियां हो रही हैं। प्रिया जानती थी कि जब रिश्तों में तनाव बढ़ता है, तो सबसे जरूरी होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तभी साक्षी का पति और प्रिया के पति, रोहन, कमरे में आए। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की परेशानियों को अच्छे से समझते थे। क्या हुआ, साक्षी? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? रोहन ने साक्षी से पूछा। साक्षी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ ने फिर से वही सब शुरू कर दिया। हमेशा मेरे फैसलों में दखल देती है और मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती। रोहन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे और माँ के बीच यह समस्या हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में माँ के लिए प्यार बहुत गहरा है। बस कभी कभी हमें एक दूसरे की जगह और सोच को समझने की जरूरत होती है। साक्षी ने सिर झुकाया। मुझे लगता है मैं माँ के बिना नहीं रह सकती, लेकिन जब वह मुझे इतनी तंग करती है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रही। कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे अच्छे के लिए ही कुछ सलाह देती है, लेकिन शायद वह यह नहीं समझ पा रही है कि तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारे अपने हैं। इस बात पर साक्षी थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी उसका दिल भारी था। वह जानती थी कि इस झगड़े का हल जल्द नहीं निकलेगा, लेकिन शायद कुछ वक्त चाहिए था। जब साक्षी ने सुबह का नाश्ता खत्म किया, तो उसकी सास, प्रिया, ने उसे बुलाया। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो, साक्षी? मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। साक्षी ने नजरें नीची कर ली और धीरे से कहा, हाँ, प्रिया दीदी। क्या बात है?
प्रिया ने बैठते हुए कहा, साक्षी, मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे रिश्ते में कुछ खटास है। तुम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि हर रिश्ते में धैर्य और समझ की जरूरत होती है। साक्षी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी ताजगी आ गई। प्रिया ने आगे कहा, तुम दोनों को समय चाहिए, और जब तुम दोनों समय से एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाओगी, तो यह झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। यह सुनकर साक्षी को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने प्रिया का धन्यवाद किया और महसूस किया कि शायद अब वह अपने रिश्ते को संभाल सकती है। दिन ढलते ढलते साक्षी के दिल में यह बात बैठ गई थी कि उसे अपने रिश्ते को फिर से समझने की जरूरत है, न केवल अपनी माँ के साथ, बल्कि अपने पति रोहन के साथ भी। साक्षी ने यह तय किया कि अब वह अपनी माँ से बात करेगी और अपने दिल की बात बताएगी। क्या साक्षी और मीरा के बीच यह झगड़ा खत्म हो पाएगा? क्या रोहन और प्रिया का समर्थन इस रिश्ते में कोई बदलाव ला पाएगा? समझौता और समाधान की ओर एक कदम। साक्षी का दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में अब उम्मीद की झलक थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि माँ और बेटी के रिश्ते में समय समय पर टकराव आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे इस रिश्ते को फिर से सहेजने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। वह जानती थी कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो यह खटास और बढ़ जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह साक्षी ने तय किया कि वह अपनी माँ मीरा से खुले दिल से बात करेगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी माँ को अपनी भावनाओं से अवगत कराएगी, तो शायद वह समझ जाए। साक्षी ने अपनी माँ का नंबर डायल किया। फोन की घंटी लगातार बजती रही और साक्षी का दिल धड़कते हुए उसकी माँ का जवाब सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। आखिरकार फोन उठा और दूसरी तरफ मीरा की आवाज आई। हेलो साक्षी, कैसी हो? मीरा ने सामान्य स्वर में पूछा, लेकिन साक्षी को महसूस हुआ कि मीरा के स्वर में एक हल्का सा तनाव था, जैसे वह जानती हो कि कुछ गड़बड़ चल रही है। साक्षी ने धीरे से कहा, माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप आज थोड़ी देर के लिए समय दे सकती हैं? बिल्कुल बेटा, मुझे तुम्हारी बात सुनने का इंतजार है। कहो, क्या बात है? मीरा ने कहा, और उनके स्वर में एक नजदीकी और चिंता का एहसास था। साक्षी ने थोड़ी देर चुप रहते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। आप हमेशा मुझे समझाना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती हैं और मुझे खुद फैसले लेने का मौका नहीं देती। मीरा थोड़ी देर के लिए चुप रही, जैसे वह साक्षी की बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने हल्के से कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा सोचती हूँ। तुम तो जानती हो बेटा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। पर हाँ, शायद मैं थोड़ा ज्यादा दखल देने लगी हूँ। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं भी अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं भी एक बड़ा इंसान बन चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि आप मुझे इस नए दौर में थोड़ा ज्यादा स्वतंत्रता देंगी, तो हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। मीरा की आवाज में अब एक नई ममता और समझ आ गई थी। तुम ठीक कह रही हो साक्षी, शायद मुझे अपनी बेटी को थोड़ी ज्यादा जगह देनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस कभी कभी चिंता के कारण मैं ज्यादा बोल देती हूँ। साक्षी ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ,
मुझे खुशी है कि आप मेरी भावनाओं को समझ पाई और मुझे यकीन है कि अब हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। फोन रखते हुए साक्षी को महसूस हुआ कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। उसके मन में एक नया साहस था और उसे लगा जैसे वह अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर सकती है। इसी दौरान रोहन और प्रिया भी कमरे में आए। उन्होंने साक्षी से पूछा, क्या बात है साक्षी? क्या तुमने माँ से बात की? साक्षी ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, मैंने माँ से बात की। उन्होंने मेरी बातों को समझा और अब हमें और कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ साक्षी। यह वही बात है जिसे मैं हमेशा कहती हूँ, रिश्तों में संवाद और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुमने बहुत अच्छा किया। रोहन ने भी साक्षी को हिम्मत दी और कहा, मैं जानता था कि तुम इसे हल कर लोगी। तुम दोनों के बीच प्यार और सम्मान है, बस थोड़ा सा समझौता और धैर्य चाहिए था। अब साक्षी को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की राहें थोड़ा साफ हो गई थी। वह अपने रिश्ते को फिर से सहेजने के लिए तैयार थी और उसकी माँ के साथ अब कोई गलतफहमी नहीं थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। साक्षी और मीरा के रिश्ते में सुधार तो हुआ, लेकिन अब कुछ और भी था जो उनके रिश्ते में एक नई दिशा ले सकता था। एक दिन जब साक्षी और रोहन अपनी छोटी सी छुट्टी पर बाहर गए हुए थे, मीरा ने फिर से साक्षी से फोन पर बात की। बिल्कुल, माँ। क्या बात है? साक्षी ने पूछा। साक्षी, मुझे लगा कि शायद हम दोनों को कुछ और वक्त साथ बिताना चाहिए, और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम वापस कब आओगी? मीरा ने कहा। साक्षी को यह सुनकर दिल में एक और लहर सी महसूस हुई। उसने कहा, माँ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हम लोग जल्द ही तुम्हारे पास आकर कुछ समय साथ बिताएंगे। साक्षी ने यह महसूस किया कि उनके रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब वह अपनी माँ के साथ और भी घनिष्ठता से बात कर सकती थी और यह उसे सुकून और प्यार से भर देता था। लेकिन एक सवाल था जो साक्षी के मन में हमेशा चलता रहता था, क्या उनके रिश्ते में इस सुधार का असर उसके जीवन में आगे भी रहेगा, या फिर समय के साथ फिर से वही खटास आएगी? यह सवाल था जो साक्षी को अब अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, और इस कहानी की जड़ें अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। एक नई शुरुआत। कुछ दिन बीत गए थे और साक्षी को यह महसूस होने लगा था कि उसने अपनी माँ के साथ जिस रास्ते पर कदम बढ़ाए थे, वह सही था। अब वह अपने रिश्ते को सहेजने में कामयाब हो रही थी, लेकिन एक और बात थी जो उसे चिंता में डालती थी। क्या उसकी माँ अब उसे पूरी तरह से समझ पाएंगी? क्या वे एक दूसरे के बीच के बंधन को और मजबूत कर सकेंगी? साक्षी के मन में ये सवाल लगातार उमड़ रहे थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। साक्षी और रोहन अपनी छुट्टियों से वापस लौटे थे। मीरा, जो अपने घर में बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, उनकी वापसी के बाद उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। साक्षी और रोहन घर लौटे तो मीरा ने उन्हें बहुत प्यार से गले लगाया। तुम दोनों वापस आ गए। कितना वक्त हो गया था, बेटा। मुझे बहुत याद किया तुम दोनों को, मीरा ने गहरी राहत की सांस लेते हुए कहा। साक्षी ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, माँ, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। अब हम साथ समय बिताएंगे और यह घर फिर से गुलजार होगा। रोहन ने भी मीरा से कहा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, माँ। हम दोनों को वक्त ही नहीं मिला, लेकिन अब हम साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और कुछ अच्छे पल बिताएंगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है।
मुझे खुशी है कि तुम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि हमारी आपसी समझ और मजबूत होगी। साक्षी को यह सुनकर दिल में हल्की सी राहत महसूस हुई। उसने महसूस किया कि इस बार वह और उसकी माँ एक साथ मिलकर समझदारी से आगे बढ़ेंगे और कोई भी समस्या उन्हें दूर नहीं कर पाएगी। दिनों दिन साक्षी और मीरा के रिश्ते में सुधार हो रहा था। मीरा अब अपनी बेटी की स्वतंत्रता को समझने लगी थी और साक्षी भी अपनी माँ के प्यार को और अधिक महसूस करने लगी थी। लेकिन एक और बात थी जो साक्षी को अब तक समझ में नहीं आ रही थी। वह बात थी प्रिया और रोहन के रिश्ते की। साक्षी और रोहन के रिश्ते में तो कोई भी रुकावट नहीं आई थी, लेकिन वह प्रिया और रोहन के बीच की घनिष्ठता और प्यार को देखकर सोचती थी कि कहीं कुछ और तो नहीं है। साक्षी ने एक दिन प्रिया से हल्के से पूछा, क्या तुम और रोहन के बीच कुछ खास बात है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कुछ भी नहीं। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। तुम चिंता मत करो। साक्षी को प्रिया की बातों पर यकीन तो था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक हल्की सी शंका थी। उसे लगा कि कहीं यह सब सिर्फ दोस्ती की बात नहीं हो सकती। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं सोचेगी और अपनी माँ के साथ रिश्ते को सुधारने पर ध्यान देगी। इसी बीच एक दिन मीरा और साक्षी को साथ में बाजार जाने का मौका मिला। दोनों माँ बेटी एक साथ समय बिता रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इस दौरान मीरा ने अपनी बेटी से एक गंभीर सवाल पूछा। साक्षी, अब तुम खुश हो ना? मीरा ने पूछा। साक्षी ने अपनी माँ को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ रिश्ते में जो कमी थी, अब वह दूर हो गई है। मैं खुश हूँ कि हम दोनों अब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। मीरा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे पता है, बेटा, कि मैंने कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं की। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे जीवन में कई बार अपनी इच्छा डालने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब यह समझ में आया कि तुम एक स्वतंत्र इंसान हो और तुम्हारी अपनी इच्छाएं और फैसले हैं। साक्षी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं समझती हूँ कि तुम हमेशा मेरे अच्छे के लिए सोचती हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को खुलकर जीने का मौका देना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, साक्षी, तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार सच्चा होता है जब हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। अब मैं तुमसे हमेशा यही कहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। साक्षी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके और उसकी माँ के रिश्ते में अब वह ताकत है जो पहले कभी नहीं थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता और भी सुंदर होगा, क्योंकि अब वे दोनों एक दूसरे के साथ थे। वापस घर लौटने के बाद साक्षी और मीरा ने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे की बातों को और अच्छे से समझने लगे थे। कभी-कभी वे चाय के कप के साथ घंटों बातें करतीं और साक्षी को यह महसूस होता कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे समझने का तरीका बदल जाता है। रोहन और प्रिया भी अब परिवार के साथ समय बिताने लगे थे। साक्षी को यह देखकर अच्छा लगता था कि उनका रिश्ता भी अब और मजबूत हो चुका था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो साक्षी को चिंता में डालती थी, क्या वह और उसकी माँ के बीच यह समझ बनी रहेगी या फिर पुराने दिन वापस आ जाएंगे? यह सवाल था जो साक्षी को आगे की राह पर सोचने के लिए मजबूर करता था। लेकिन एक बात साक्षी अब जान चुकी थी, रिश्तों में सुधार लाने के लिए धैर्य,
समय और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। अब साक्षी और मीरा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन क्या यह स्थिर रहेगा या समय के साथ और भी चुनौतियां सामने आएंगी? रिश्तों की सच्चाई। साक्षी और मीरा के रिश्ते में सुधार हो चुका था, लेकिन हर रिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आने वाले थे। हालांकि साक्षी का दिल अब शांत था और वह जानती थी कि वह अपनी मां के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें थीं जो उसे परेशान करतीं। क्या यह शांति लंबे समय तक रहेगी? क्या उनके रिश्ते में अब कभी कोई दरार आएगी? एक दिन जब साक्षी और रोहन अपने घर में आराम कर रहे थे, साक्षी के फोन की घंटी बजी। यह कॉल उसकी मां मीरा का था। साक्षी, क्या तुम घर जल्दी आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मीरा ने घबराई हुई आवाज में कहा। साक्षी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मीरा को कभी भी इतनी घबराई हुई आवाज में बात करते नहीं सुना था। उसने तुरंत रोहन से कहा, रोहन, मुझे माँ से बात करनी है। वह घबराई हुई लग रही है, मुझे लगता है कुछ सही नहीं है। रोहन ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? वह ठीक है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ परेशानी हो सकती है, साक्षी ने कहा और तुरंत घर से बाहर निकल पड़ी। साक्षी ने जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर मीरा के घर की ओर रुख किया। रास्ते में उसका मन गहरे सवालों से घिरा हुआ था। क्या उसकी मां फिर से परेशान है? क्या उनके रिश्ते में कोई नई समस्या आ रही है? इस तरह के सवाल साक्षी के दिमाग में घूम रहे थे। मीरा का घर पहुंचने पर साक्षी ने देखा कि मीरा कुछ बहुत ही चिंतित लग रही थी। वह रसोई में बैठी थी और उनके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। साक्षी उनके पास बैठ गई और कहा, माँ, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मीरा ने आहिस्ते से कहा, साक्षी, मुझे बहुत बड़ी चिंता है। मुझे लगता है कि प्रिया और रोहन के बीच कुछ गड़बड़ हो रही है। साक्षी को यह सुनकर जोर से चौंकी। क्या? आप क्या कह रही हैं, माँ? उसने घबराते हुए पूछा। साक्षी, मुझे यह समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच कुछ खास बात हो सकती है, जो हम सब से छिपी हुई है। कभी कभी मुझे लगता है कि रोहन और प्रिया के रिश्ते में कुछ है। मैं जानती हूँ कि तुम इसे नहीं मानोगी, लेकिन मैंने दोनों की कुछ हरकतें देखी हैं, जो बहुत अजीब लगती हैं, मीरा ने गंभीरता से कहा। साक्षी ने मीरा की बातों को पूरी तरह से सुना, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी उलझन थी। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसके पति और सास के बीच कुछ चल रहा था? वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बोली, माँ, आप क्या कह रही हैं? रोहन और प्रिया का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। मीरा ने थोड़ी देर के लिए चुप रहते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है, साक्षी। मेरी नजरों से कुछ बातों को देखे बिना नहीं समझ पाई जाती। वह अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए बोली, क्या तुम मुझसे यह सच जानने की कोशिश नहीं करोगी? साक्षी के दिमाग में हलचल मच गई थी। वह सोचने लगी, क्या यह सच हो सकता है? क्या मुझे अपने पति और सास के बीच कुछ छिपा हुआ देखना चाहिए? वह खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि साक्षी कुछ और कह पाती, मीरा ने उठकर कहा, मुझे तो अब इस रिश्ते को लेकर सच्चाई जानने का डर है, क्योंकि अगर सच सामने आया तो हमारे पूरे परिवार का ताना बाना टूट जाएगा। साक्षी के लिए यह स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं इस बारे में खुद सोचूंगी। जब साक्षी घर लौटी, तो उसकी मनःस्थिति बिल्कुल उलझन में थी। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि क्या उसके सबसे करीबी लोग सचमुच एक दूसरे से धोखा दे रहे थे?
क्या उसकी माँ को सही जानकारी थी या फिर वह बस अपनी चिंता में कुछ अधिक सोच रही थी? साक्षी ने अगले कुछ दिनों तक यह बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसने हर गतिविधि और हर छोटे से छोटे संकेत को ध्यान से देखा। वह जानती थी कि इस मामले को हल करने के लिए उसे एक ठोस रास्ता अपनाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। अगर वह बिना ठोस प्रमाण के कुछ करती, तो यह उसे और उसके परिवार को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। एक दिन साक्षी को मौका मिला, जब रोहन और प्रिया अकेले घर में थे। साक्षी ने दोनों से नॉर्मल बातचीत शुरू की और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। उसे लगा कि कुछ चीजें अजीब हैं, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखा और गहरे से इन मुद्दों को समझने की कोशिश की। साक्षी ने प्रिया से धीरे से पूछा, प्रिया दीदी, क्या सब ठीक है? मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ दूरियां आ रही हैं, क्या ऐसा कुछ है? प्रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्या? तुम क्या कह रही हो, साक्षी? सब कुछ ठीक है। साक्षी ने फिर से कहा, आप और रोहन दोनों में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। क्या आप दोनों के बीच कोई समस्या है? प्रिया ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। लेकिन साक्षी को अब भी कुछ शंका थी। उसने सोचा कि उसे इसे एक बार फिर से पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह बिना किसी गलतफहमी के सच का पता लगा सके। वह एक दिन और मौका तलाशने की सोच रही थी, जब उसने देखा कि रोहन और प्रिया एक दूसरे से बहुत करीबी से बात कर रहे थे। उनकी बातचीत में कुछ तो था जो साक्षी के लिए अजीब था। यह सब देखकर साक्षी का दिल बैठ गया। अब साक्षी को समझ में आ गया था कि वह जो सोच रही थी, वह सच था। उसे अब अपने परिवार के रिश्तों में दरार का एहसास हो चुका था, और यह स्थिति उसे बहुत गहरी चिंता में डाल चुकी थी। लेकिन साक्षी को यह भी पता था कि इस स्थिति में उसे समझदारी से काम लेना होगा। वह इस स्थिति को सीधे सीधे नहीं उठा सकती थी। उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या वाकई कुछ गलत है या फिर यह उसकी अपनी चिंता और शक का परिणाम है। आखिरकार साक्षी ने फैसला किया कि वह इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए प्रिया और रोहन से सीधे बातचीत करेगी। वह जानती थी कि केवल सच्चाई को सामने लाने से ही इस रिश्ते में सुधार हो सकता था, नहीं तो यह और भी जटिल हो जाएगा। क्या साक्षी रोहन और प्रिया के बीच की सच्चाई का सामना करेगी? क्या वह परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगी, या रिश्तों की यह दरार सब कुछ बदल डालेगी? सच का सामना। साक्षी के मन में असमंजस था। वह महसूस कर रही थी कि अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटने का रास्ता नहीं था। उसकी मां मीरा की बातें, रोहन और प्रिया के बीच का असामान्य व्यवहार और साक्षी की अपनी शक की भावना, यह सभी चीजें मिलकर उसके दिल और दिमाग को घेर रही थी। साक्षी जानती थी कि अगर उसने इस पर सही तरीके से नहीं सोचा और इसे ठीक से नहीं संभाला, तो इसका असर सिर्फ उसके रिश्ते पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। लेकिन एक और बात थी। साक्षी के दिल में यह सवाल था कि क्या वह सिर्फ अपनी मां की बातों को मानकर, बिना पूरी सच्चाई जाने, किसी पर शक कर रही है? क्या यह उसकी अपनी घबराहट और तनाव था, या फिर वाकई कुछ था जो उसे नजरअंदाज किया जा रहा था? साक्षी ने पूरी स्थिति को समझने के लिए एक ठोस कदम उठाने का फैसला किया। वह जानती थी कि इस तरह के मामलों में सीधे साधे संकेतों को नजरअंदाज करना और बिना बात के शक करना परिवार में टकराव पैदा कर सकता है। लेकिन यह भी सच था कि अगर वह सच का पता नहीं लगाएगी, तो बाद में पछताना पड़ेगा। साक्षी ने यह ठान लिया था कि वह अब इस मुद्दे पर खुलकर बात करेगी, न केवल प्रिया और रोहन से, बल्कि अपने पति से भी। उसे यकीन था कि अगर वह दोनों से सीधे बात करेगी, तो उसे सच्चाई का पता चलेगा
और वह अपने परिवार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकेगी। वह एक दिन घर लौटी और रोहन को डिनर पर आमंत्रित किया। उसने धीरे से उसे कहा, रोहन, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। रोहन ने हैरान होकर कहा, क्या बात है, साक्षी? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? साक्षी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, रोहन, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ असमंजस है। रोहन ने गहरी सांस ली और बैठते हुए कहा, साक्षी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? साक्षी ने फिर धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और लोग हमारे बीच हैं, जो शायद कुछ और ही सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और प्रिया के बीच का रिश्ता एकदम सामान्य है, लेकिन कुछ बातें मुझे अजीब लगती हैं। रोहन ने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्या तुम यह सच में मानती हो? तुम हमारे रिश्ते को गलत तरीके से देख रही हो। साक्षी, प्रिया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को और बढ़ाने की जरूरत है। साक्षी ने ठान लिया था कि वह इस मुद्दे को बिना स्पष्ट किए नहीं छोड़ सकती थी। वह बोली, रोहन, मुझे तो कुछ और ही नजर आता है। प्रिया और तुम्हारे बीच का व्यवहार, वह मुझे बहुत अलग सा लगता है। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं क्यों गलत सोच रही हूँ? रोहन कुछ पल चुप रहा और फिर उसने गहरी सांस ली। साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन यह सब तुम्हारे अंदर की असुरक्षा और शक है। मैं तुमसे सच्चाई बोल रहा हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। साक्षी के दिल में हलचल मच गई थी। वह जानती थी कि वह बहुत सोच समझ कर सवाल पूछ रही थी, लेकिन क्या वह सच में इस वक्त अपने पति पर शक कर सकती थी? क्या उसके मन में जो डर था, वह गलत था? साक्षी ने खुद को समझाया, मुझे शायद थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वह कुछ समय चुप बैठी रही, फिर उसने रोहन से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रोहन। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल बहुत अहम है। मुझे अपने रिश्ते के बारे में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, ताकि मेरा दिल शांति से रह सके। रोहन ने साक्षी के हाथों को थामते हुए कहा, साक्षी, तुम्हें यकीन दिलाने की मेरी कोई कमी नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कोई तीसरी शख्स हमारे बीच नहीं आ सकती। तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, यही सच्चाई है। साक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। क्या प्रिया ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है? या फिर वह खुद भी सिर्फ दोस्ती की भूमिका निभा रही है? यह सवाल अभी भी उसके दिमाग में था, और उसे यह समझने की जरूरत थी कि क्या कुछ और है जो उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। अगले दिन साक्षी ने प्रिया से बात करने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर उसे पूरी सच्चाई चाहिए तो उसे प्रिया से भी बात करनी होगी। प्रिया से उसकी बातचीत में हमेशा एक अनकहा तनाव था, और साक्षी अब महसूस करने लगी थी कि इस तनाव को समझने के लिए उसे खुद पहल करनी होगी। प्रिया के घर जाने पर साक्षी ने उसे अपनी पूरी चिंता जाहिर की। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया थोड़ी चौंकी और बोली, क्या बात है, साक्षी? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? साक्षी ने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे सच बता सकती हो कि रोहन और तुम्हारे बीच कुछ तो है न? प्रिया ने उसकी बातों को सुना और फिर उसने गहरी सांस ली। साक्षी, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोच रही हो। तुम हमारे बीच कोई गलतफहमी पाल रही हो।
रोहन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। यह सब कुछ केवल तुम्हारा शक है। साक्षी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि प्रिया को अब भी कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। शायद यह सच में महज साक्षी की खुद की असुरक्षा और शक था जो उसे परेशान कर रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, साक्षी। अगर तुम मुझसे कुछ जानना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। हम दोनों एक परिवार के हिस्से हैं। तुम्हें कभी भी मुझसे बात करने का हक है। साक्षी ने प्रिया को देखा और उसकी आंखों में झलकती हुई सच्चाई को महसूस किया। उसे यह समझ में आ गया कि यह सच था और उसने अपने मन के डर और शंकाओं को अब दूर करने का निर्णय लिया। वह वापस अपने घर लौटी और रोहन के पास गई। रोहन, मुझे खेद है। मुझे तुम्हारे ऊपर शक करने का कोई हक नहीं था। मैं समझ चुकी हूँ कि तुमसे प्यार करने का मतलब है तुम पर पूरा विश्वास रखना। रोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं समझता हूँ, साक्षी। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक थी। तुम मेरी जीवन साथी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी को अब यह एहसास हुआ कि रिश्तों में कभी-कभी हम अपनी असुरक्षाओं और शंकाओं को ही बड़ा बना देते हैं। जब तक हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, तब तक कोई भी गलतफहमी दूर नहीं होती। अब साक्षी और रोहन का रिश्ता फिर से मजबूत हो चुका था और उन्होंने यह तय किया था कि वे अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की संदेह या भ्रम को नहीं आने देंगे। उनके बीच अब केवल विश्वास था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। साक्षी ने यह सीखा कि हर रिश्ते में समझ, विश्वास और संवाद की अहमियत होती है। अब वह अपनी मां के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाने की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी और वह जानती थी कि कोई भी समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से खड़े रहें तो हम उसे हल कर सकते हैं। रिश्ते की सच्चाई। साक्षी को अब यह एहसास हो चुका था कि रिश्तों में कभी-कभी गलतफहमियां पैदा होती हैं और यही गलतफहमियां एक दूसरे से दूर कर देती हैं। लेकिन अब वह यह जान चुकी थी कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे अच्छा तरीका है। अब जब उसके दिल और दिमाग में शंका की कोई जगह नहीं रही, तो वह फिर से अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। रोहन और प्रिया के साथ अपनी बातचीत के बाद साक्षी को यह समझ में आ गया था कि वह जितना खुद को शांति और विश्वास देने की कोशिश करती थी, उतना ही अपने भीतर असुरक्षा की भावना को पालती थी। उसे यह समझने में समय लगा कि कभी-कभी हमें सिर्फ अपनी भावनाओं से बाहर निकलकर स्थिति को तटस्थ रूप से देखना होता है। यही कारण था कि अब वह बिना किसी डर और संदेह के अपने रिश्तों को सही दिशा देने के लिए तैयार थी। लेकिन एक नई चुनौती अब सामने आ रही थी। मीरा, जो साक्षी की मां थी, अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि सब कुछ ठीक है। वह साक्षी से बार बार कहती कि उसे अपने पति और प्रिया के रिश्ते पर और ध्यान देना चाहिए। मीरा का डर और चिंता अब साक्षी के लिए एक और कठिन सवाल बन गया था। क्या उसे अपनी मां की बातों पर ध्यान देना चाहिए या फिर उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? साक्षी के मन में यह सवाल गहरे तक समाया हुआ था। उसने मीरा से बात करने का फैसला किया। वह जानती थी कि यदि वह अपनी मां को पूरी तरह से समझाने में सफल हो जाती है, तो उसका दिल भी शांति से भर जाएगा। एक शाम, जब मीरा अकेली घर में थी, साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मां, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा ने घबराते हुए कहा, क्या बात है, साक्षी? तुम तो बहुत चुप-चुप सी हो गई हो। साक्षी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हारी जो चिंता है, वह अब मुझे परेशान कर रही है।
तुम बार बार कह रही हो कि मुझे रोहन और प्रिया के रिश्ते को लेकर सचेत रहना चाहिए, लेकिन मैं अब पूरी तरह से यकीन करती हूँ कि प्रिया और रोहन के बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मीरा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, साक्षी, तुम इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ देखा है वो मेरे दिल को बहुत परेशान करता है। मुझे लगता है कि रोहन और प्रिया के बीच कुछ चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में बेखबर रहो। साक्षी ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर शांत स्वर में कहा, माँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि मैं इतनी नासमझ हूँ कि अपने पति और किसी दूसरे रिश्ते के बारे में न समझ पाऊँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी चिंता का सम्मान करती हूँ, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि रोहन और प्रिया के बीच कुछ नहीं है। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला है और मुझे यकीन है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मीरा ने साक्षी की आंखों में देखा और फिर कहा, साक्षी, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, हमेशा अपने रिश्ते पर भरोसा रखो और उस पर काम करो। प्यार में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। साक्षी ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी रोहन और मेरे रिश्ते में विश्वास की कमी नहीं होने दूंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। मीरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। तुमने हमेशा अपने रिश्ते को सही दिशा में रखने की कोशिश की है। बस तुम हमेशा अपनी भावनाओं और रिश्ते का ध्यान रखना। साक्षी के दिल में हल्का सा संतोष था। उसने महसूस किया कि उसकी माँ अब उसे पूरी तरह से समझ चुकी थी। अब वह जानती थी कि उसे अपनी माँ की चिंता से ज्यादा अपने विश्वास और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब साक्षी का जीवन फिर से सामान्य हो रहा था। वह और रोहन साथ में समय बिता रहे थे और प्रिया के साथ भी उसका रिश्ता सामान्य हो चुका था। उन्होंने आपस में मिलकर यह तय किया था कि अब किसी भी तरह के संदेह को अपने रिश्ते में जगह नहीं देंगे। साक्षी जानती थी कि यही तरीका है जिससे वह अपने परिवार को फिर से जोड़ सकती है और उसके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। लेकिन साक्षी के दिमाग में एक सवाल अब भी था। क्या वह सही दिशा में जा रही है? क्या उसकी सोच सही थी या फिर वह खुद से झूठ बोल रही थी? ये सवाल साक्षी को अक्सर परेशान करते थे, लेकिन अब वह जानती थी कि अपने दिल की आवाज सुनना जरूरी है। अपने परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए उसे कभी भी किसी भी तरह की शंका को खुद पर हावी नहीं होने देना था। साक्षी के जीवन में अब एक नया मोड़ आ रहा था। अब जब उसने अपने रिश्ते में विश्वास को मजबूत किया था, वह जानती थी कि आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह तैयार थी। वह अपने परिवार को पहले से कहीं ज्यादा प्यार देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने सीखा था कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास और समझ होती है। रोहन और साक्षी के रिश्ते में अब कोई भी दरार नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे और उनकी समझदारी और सामंजस्य भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वे जानते थे कि रिश्ते में कभी-कभी छोटी-मोटी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका केवल विश्वास और संवाद है। अब साक्षी ने यह ठान लिया था कि वह अपने परिवार को कभी भी शक और अविश्वास की दुआ पर नहीं छोड़ने देगी। उसने सीख लिया था कि हर रिश्ते को पोषित करने के लिए उसे अपनी भावनाओं और रिश्ते का ध्यान रखना चाहिए। क्या साक्षी और रोहन का रिश्ता अब कभी भी कमजोर होगा, या फिर वे हमेशा के लिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे? यह सवाल अब भी साक्षी के मन में था, लेकिन एक बात तो तय थी कि वह आगे के हर कदम में अपने रिश्ते को सहेजने की कोशिश करेगी। विश्वास का पुनर्निर्माण।
साक्षी और रोहन के रिश्ते में अब शांति और स्थिरता थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों ने अपनी समस्याओं को साझा किया था और अब वे एक दूसरे को बिना किसी शक या संदेह के पूरी तरह से समझते थे। हालांकि यह शांतिपूर्ण स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी, यह कहना मुश्किल था, क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इस बीच साक्षी के मन में एक और विचार आया, जिसे उसने धीरे धीरे महसूस किया था। उसकी और रोहन की बीच की बातचीत, उनके रिश्ते की गहराई और समझ, अब दोनों के बीच में एक और पक्ष पर बात करने की जरूरत थी, अपने परिवार के साथ बेहतर रिश्ते को बनाए रखना। कुछ समय पहले साक्षी की मां मीरा के मन में प्रिया और रोहन के रिश्ते को लेकर जो चिंता थी, वह अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। साक्षी को यह समझ में आ गया था कि उसकी मां की चिंता वास्तविक थी और यह सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि मीरा का वह प्यार था जो वह अपनी बेटी से करती थी। मीरा की चिंता से साक्षी अब भी अनजान नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी मां को भी समझाना होगा और उसे यह यकीन दिलाना होगा कि सब कुछ ठीक है। एक दिन साक्षी ने मीरा को घर पर बुलाया। वह चाहती थी कि वह अपनी मां से दिल से बात करे, ताकि मीरा को पूरी तरह से शांत किया जा सके और उनके रिश्ते में कोई और तनाव न आए। मीरा घर आई और उसने चाय के साथ आराम से बैठते हुए साक्षी से कहा, तुमसे मिलने का बहुत मन था, साक्षी। तुम ठीक तो हो ना? साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या बात है, साक्षी? तुम बहुत गंभीर क्यों हो? मीरा ने चिंता के साथ पूछा। साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मुझे तुम्हारी चिंता का एहसास है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने रोहन और प्रिया से बात की और अब मुझे यकीन है कि उनके बीच कोई भी गलतफहमी नहीं है। तुम बहुत ज्यादा घबराती हो। मीरा ने सिर झुकाया और कहा, साक्षी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो बस डर था कि कुछ गलत हो न जाए। यह सब मुझे परेशान करता है और मुझे लगता था कि तुमसे यह बातें साझा करना जरूरी है। साक्षी ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा डर अब मेरे लिए कहीं न कहीं चिंता का कारण बन रहा था। रोहन और प्रिया दोनों मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं जानती हूँ कि वे कभी भी मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो, साक्षी। मैं तुमसे यह उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा अपनी खुशियों को बनाए रखो। यह सब प्यार और विश्वास से ही संभव है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे तुमसे कोई भी डर या शंका नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा और मैं तुम्हारे साथ भी हर समय हूँ। हमें रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और इसे निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इस बातचीत के बाद साक्षी ने महसूस किया कि वह और मीरा एक दूसरे के करीब आ गए थे। मीरा को अब यह महसूस हो रहा था कि साक्षी और रोहन का रिश्ता सच में मजबूत है और कोई भी बाहरी समस्या उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब जब साक्षी को अपनी माँ की चिंता दूर हो गई थी, उसने सोचा कि उसे अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जीने की जरूरत है। उसने यह महसूस किया कि जब रिश्ते में विश्वास हो, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। वह अपने जीवन में अब न केवल अपने रिश्ते को, बल्कि अपने परिवार के साथ संबंधों को भी सही दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। इसी दौरान साक्षी और रोहन का परिवार में एक और नया मोड़ आ गया। साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त रिया, जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, कुछ दिन पहले ही एक मुश्किल स्थिति से गुजर रही थी।
रिया के साथ साक्षी का रिश्ता बहुत गहरा था और वह हमेशा उसे हर समस्या में सहारा देती थी। एक दिन रिया ने साक्षी को फोन किया और कहा, साक्षी, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी बात करनी है। मैं बहुत परेशान हूँ। साक्षी ने घबराए हुए स्वर में कहा, क्या हुआ रिया? तुम ठीक तो हो ना? रिया ने कहा, साक्षी, मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते में कुछ समस्या आ रही है। मेरा और समीर के बीच काफी लड़ाई हो रही है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। साक्षी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं रिया। तुम घबराओ मत, हम इस बारे में बात करेंगे। मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रिया ने कहा, लेकिन साक्षी, समीर मेरे रिश्ते में अब पहले जैसा प्यार नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है कि वह मुझसे दूर जा रहा है। मैं इस बारे में क्या करूं? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, अगर तुम सच में उसे खोने नहीं चाहती तो तुम्हें उसके साथ खुलकर बात करनी चाहिए। तुम दोनों के बीच अगर कोई दूरी आई है तो उसे पाटने के लिए तुम्हें खुद पहल करनी होगी। रिश्ते में अगर समझ और विश्वास न हो तो समस्या बड़ी हो जाती है। रिया ने कहा, मैं जानती हूँ साक्षी। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे समीर के साथ अपनी समस्याओं को खुलकर और बिना डर के शेयर करना चाहिए। साक्षी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बिल्कुल रिया। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे से सच्चाई से बात करना और विश्वास रखना। तुम और समीर एक दूसरे के लिए बने हो और मुझे यकीन है कि तुम दोनों यह सब ठीक कर लोगे। रिया ने साक्षी का धन्यवाद किया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साक्षी। तुम्हारी मदद से मुझे अपनी दिशा मिल रही है। इस बातचीत के बाद साक्षी ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत को समझने के लिए केवल प्यार ही जरूरी नहीं है, बल्कि समय समय पर एक दूसरे के साथ दिल से बात करना और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साक्षी को यह समझ में आ गया कि रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ सच्चाई से खड़े रहें तो वह रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। यही विश्वास, यही समझ, यही प्यार था जो साक्षी ने अपने रिश्ते में लाया था और जो वह हमेशा बनाए रखना चाहती थी। अब जब साक्षी ने अपने परिवार के साथ बेहतर संबंधों की शुरुआत की थी, वह जानती थी कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जब तक वह विश्वास और समझ से भरपूर रहेंगी, उनके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। क्या साक्षी और रोहन का रिश्ता अब हमेशा के लिए मजबूत रहेगा? क्या रिया और समीर अपने रिश्ते में सुधार ला पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय थी, साक्षी अब अपने रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास करती थी और वह जानती थी कि वही विश्वास उनके रिश्ते का सबसे मजबूत आधार है। रिश्तों की सच्ची ताकत। कभी-कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपनी परेशानियों और रिश्तों का मूल्य समझ में आता है। साक्षी ने अपने जीवन में वह सब कुछ पाया था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, प्यार, विश्वास और समझदारी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, साक्षी को यह एहसास हुआ कि रिश्तों में कभी भी संघर्ष आ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और निष्ठा हो तो हर मुश्किल का समाधान संभव है। पिछले कुछ महीनों में साक्षी ने न केवल अपने रिश्ते को संजीवनी दी, बल्कि अपने परिवार के साथ भी मजबूत संबंध बनाए। उसने यह महसूस किया कि रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं, बशर्ते हम उसे सहेजने की पूरी कोशिश करें। अब साक्षी और रोहन का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। वे एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे और इस रिश्ते में किसी भी प्रकार के संदेह की कोई जगह नहीं थी। साक्षी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। जब वह प्रिया और रोहन के रिश्ते को लेकर परेशान थी, तब वह बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से सोच रही थी।
लेकिन अब जब वह अपने रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास रखती थी, तो उसे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। और यह विश्वास ही रिश्ते को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। अब साक्षी ने सोचा था कि वह अपनी जिंदगी में और भी अधिक खुश रह सकती है अगर वह अपने परिवार के बाकी रिश्तों पर भी ध्यान दे। उसने यह समझा कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ दो लोगों का सामंजस्य ही जरूरी नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का समर्थन और एकता भी जरूरी होती है। साक्षी ने इस सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और सबसे पहले अपने माता-पिता के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए। वह चाहती थी कि उसकी माँ, मीरा, उसके और रोहन के रिश्ते पर पूरी तरह से यकीन करें और उनके रिश्ते की ताकत को समझें। वह जानती थी कि उसकी माँ को अब भी कई चिंताएं थीं, और यह भी कि जब तक वह उसकी चिंता को खत्म नहीं करेगी, तब तक वह आराम से नहीं रह सकती। एक शाम जब साक्षी ने मीरा को घर बुलाया, तो उन्होंने तय किया कि वह इस बार पूरी तरह से अपनी माँ से दिल की बात करेंगी। मीरा घर आई और साक्षी ने उसे एक कप चाय दी। फिर साक्षी ने गंभीर आवाज में कहा, माँ, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। मीरा ने चिंतित होते हुए कहा, क्या हुआ साक्षी? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? साक्षी ने शांति से जवाब दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और तुम्हें हमेशा मेरी चिंता रहती है, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारी चिंता अब मेरे रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा और रोहन का रिश्ता बहुत मजबूत है। मीरा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, साक्षी, मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो, लेकिन जब तक तुम खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करोगी, तब तक मैं तुमसे यह बातें नहीं छोड़ सकती। साक्षी ने माँ के हाथों को पकड़ते हुए कहा, माँ, मुझे तुमसे एक वादा करना है। मैं हमेशा तुम्हें बताऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि रोहन और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम चाहो तो तुम दोनों भी कभी मेरे साथ बैठकर हमसे बातें कर सकते हो। इससे मुझे यकीन होगा कि तुम दोनों को कोई डर नहीं है। मीरा ने साक्षी की बातों को सुना और फिर उसने एक गहरी सांस ली। साक्षी, तुम सच में बहुत बदल गई हो। तुम्हारी समझ और परिपक्वता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे रिश्ते पर विश्वास करती हूँ। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों का प्यार बहुत मजबूत है। साक्षी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी माँ के डर और चिंता को दूर करने में सफल रही थी। इसके साथ ही उसने यह समझा कि रिश्तों में विश्वास और संवाद की अहमियत होती है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और अपने दिल की बातों को सामने रखते हैं, तो रिश्ते ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब साक्षी और रोहन का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार की बुनियाद को और भी मजबूत किया था। इसके बाद साक्षी ने एक और कदम उठाया। उसने अपने और रोहन के परिवारों के बीच बेहतर संवाद बनाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़े और एक साथ समय बिताएं। रोहन के माता-पिता के घर एक दिन साक्षी और रोहन ने दोनों परिवारों को एक साथ लंच पर आमंत्रित किया। साक्षी के मन में उम्मीद थी कि इस बार वे सब एक दूसरे से मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। रोहन के माता-पिता और साक्षी के माता-पिता एक दूसरे से मिले और बातचीत शुरू हुई। पहले थोड़ी झिझक थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे से जुड़ने लगे। वो लंच बहुत ही खुशमिजाज माहौल में खत्म हुआ और सभी ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया।
साक्षी को इस अनुभव से यह महसूस हुआ कि परिवारों के बीच आपसी समझ और संबंध बहुत जरूरी होते हैं। जब तक दो परिवार एक दूसरे को पूरा समझते हैं, तब तक रिश्ते में कोई भी कठिनाई नहीं आती। एक दिन साक्षी और रोहन ने अपने रिश्ते के बारे में सोचा। वे दोनों अब समझ चुके थे कि एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए समय देना, एक दूसरे को समझना और विश्वास करना सबसे जरूरी है। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं। रोहन, साक्षी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखेंगे। रोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। साक्षी के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसका रिश्ता मजबूत है और हर रिश्ते में सबसे अहम चीज है विश्वास, प्यार और समझ। रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर हम उन्हें सही दिशा देते हैं तो वे कभी भी टूटने नहीं पाते। साक्षी और रोहन ने यह सीखा था कि किसी भी रिश्ते में समय और प्रयास दोनों की जरूरत होती है। और यही बात साक्षी को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को केवल प्यार से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से भी सहेजा था। साक्षी के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब कहीं और बढ़ेगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके साथ हमेशा उसका परिवार और उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन रहेगा। उसने यह समझ लिया था कि रिश्तों को सहेजने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि धैर्य, समय और संवाद की भी जरूरत होती है। यही वह ताकत थी जिसने उसकी जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली लाई थी। अंत। अब साक्षी और रोहन का प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था और उनका रिश्ता मजबूत से मजबूत होता जा रहा था। साक्षी ने यह सीखा था कि जब रिश्तों में समझदारी, विश्वास और सच्चाई होती है, तो कोई भी समस्या छोटी सी लगने लगती है। और यही सच्ची ताकत होती है रिश्तों की। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।